ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 36 है। दूसरे अध्याय का दूसरा आहनिक चल रहा है। इसके हमने 8 सूत्र पूरे किए। प्रसंग है काल। 9 द्रव्यों में काल एक महत्वपूर्ण द्रव्य है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसके बाद में जो काल जो है, इसको लेकर के हमने काफ़ी विचार किया पीछे। उसी काल को लेकर के एक और बात कही जा रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमात्मा को भी कालातीत कहते हैं, काल से परे हैं, आपने सुना होगा। तो कालातीत का एक्चुअल में क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, वो आप इस सूत्र के माध्यम से समझ पाएंगे। तो आइए, पृष्ठ संख्या 80 है, सूत्र संख्या 9 है। जो काल के लक्षण पीछे आपने अपरस्मिन् परम युगपत् चिरम क्षिप्रम इति काललिंगानि जो आपने समझा है, और उसके नित्यत्व को और उसके द्रव्यत्व को भी आपने समझा है। और वो काल एक है, अनेक है, ये भी आपने समझा है तत्वम भावेन का माध्यम से। और आपने ये भी समझा है काल व्यापक है। इन सारी बातों को बताने के बाद में अन्यच्च एक और विशेष बात कहना चाहते हैं 9वें सूत्र से। क्या? नित्येषु अभावात् अनित्येषु भावात् कारणे कालाख्येति। नित्येषु अभावात् अनित्येषु भावात् कारणे कालाख्या इति, ये सूत्र है। अब इस सूत्र का अर्थ करते हुए भाष्यकार क्या कह रहे हैं? नित्येषु अभावात्, नित्येषु द्रव्येषु कालस्य आधेयतया कार्यतया व अभावात्। जितने भी नित्य द्रव्य हैं, 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं जी, नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं द्रव्य। तो नित्येषु द्रव्येषु, सभी नित्य द्रव्यों में कालस्य, काल का, आधेयतया, आधेय रूप से, अथवा यूँ भी कहिएगा वा कहा है, अथवा कार्यतया, कार्य के रूप में, अभावात्, नित्य द्रव्यों में कार्य के रूप में काल प्रवृत्त न होने से, इसका ये तात्पर्य है। यहाँ एक शब्द है आधेय। ये जोड़े में आते हैं शब्द, आधार और आधेय। जैसे गुण और गुणी, अवयव और अवयवी, धर्म और धर्मी, कारण और कार्य, ये सब जोड़े होते हैं, अकेले नहीं रह सकते। कारण बोलते ही कार्य आएगा, कार्य बोलते ही कारण आएगा। गुण बोलते तो गुणी आएगा, गुणी बोलते गुण आएगा। धर्म बोलते धर्मी आएगा, धर्मी बोलते धर्म आएगा। ये सब जोड़े कहलाते हैं। ये स्वतंत्र अकेले एकल नहीं रह सकते। तो ये जो आधेय है ना, ये अकेला नहीं रह सकता। आधेय बोलते ही आधार आता है। तो आधेय क्या होता है? अनेक बार आपके सामने रखा हूँ, फिर भी रखता हूँ, मेरा धर्म है बताना।
आप समझ करके मन में रखना ना रखना अब आप स्वतंत्र हैं। तो देखिएगा, ये एक बुक है, ठीक है जी, एक बुक है, और इस बुक पर मैं मान लीजिए कोई एक छोटा सा एक दूसरी वस्तु ये रख दिया, दिख रहा है आप लोगों को। तो नीचे जो है बुक जो है बेस दे रहा है, किसको बेस दे रहा है? इस बॉक्स को, ये छोटे से डिब्बे को, इसको ये बेस दे रहा है। तो ये जो बेस दे रहा है इसको कहते हैं हम लोग आधार। आधार का मतलब बेस। जैसे आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले आप क्या करते हो? एक बेस देते हैं, नींव डालते हैं, फाउंडेशन जिसको आप बोलते हो। तो जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है आधार, और उस फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ा रहता है, जस्ट लाइक बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कोई भी हो सकता है, थोड़ा सा वो एक्सट्रीम है इसलिए उसका एग्जाम्पल दिया है। तो ये जो बुक है ये आधार है किसका? इस डिब्बी का। तो जो आधार है वो आधार आपको समझ में आएगा। उस आधार पर, उस बेस पर जो भी रहता हो उसको कहते हैं आधेय। आधार पर रहने वाले को आधेय कहते हैं। आधार पर रहने वाले को आधेय कहते हैं। इसी को आधे ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ इस बुक के ऊपर जो भी रखेंगे वो सब आधे कहलाएंगे। जस्ट लाइक यू, आप भी आधे। कैसे? धरती, अर्थ जो है वो आधार है जिस पर आप बैठे हैं, अथवा आप चेयर पर बैठे हैं तो वो आधार है, और चेयर जिस पर है वो पर्स, वो आधार है। उस पर्स का आधार बिल्डिंग है, बिल्डिंग का आधार धरती है। ऐसे तो जो बेस है उसको आधार कहेंगे, उस बेस पर रहने वाले को, कोई भी हो, उसको आधे कहेंगे। क्लियर? स्पष्ट हो गया जी? अब देखिएगा, अब ये जो काल है, काल, ये काल नित्य द्रव्यों के लिए कोई आधे ही नहीं, अर्थात नित्य द्रव्यों पर टिका हुआ है काल, ऐसा नहीं है। ये जो काल है वो नित्य द्रव्यों पर, क्योंकि आधेय के रूप में नहीं है काल। काल जो है आधेय के रूप में नहीं है, अर्थात नित्य द्रव्यों के ऊपर टिका हुआ काल ऐसा नहीं है। इसी को दूसरे शब्दों में कार्यतया, अर्थात नित्य द्रव्य कारण हो और ये काल उसका कार्य हो, ऐसा नहीं है। यहां तक पहुंचे जी आप लोग? यहां तक पहुंच रहे हैं? ये जो काल है वो आधे ही नहीं है, किसका? नित्य द्रव्यों का आधे ही नहीं है, अर्थात नित्य द्रव्यों के बेस पर काल टिका हुआ हो। काल इसलिए क्योंकि नित्य द्रव्य है, ऐसा नहीं है। स्पष्ट हो गया जी? यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा तंतुषु पटो भवति आधेयतया, तंतुओं में, धागों पे वस्त्र आधेय के रूप में रहता है। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? धागे आधार है, उन धागों में वस्त्र है। ये कल्पना समझ में आ रही है आपको? जिनको समझ में नहीं आता तो झट पूछ सकते हो, ताकि आप आगे, मैं पढ़ा के आगे जाऊंगा फिर आप जी ये आधे ही समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं बोलना है। तंतुषु, तंतु कहते हैं धागे, धागों में वस्त्र है, क्योंकि धागों को कारण बनाया है और वस्त्र कार्य है। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, तो घड़ा रूपी कार्य कहाँ पर है? मिट्टी में है। तो मिट्टी क्या हो गया? आधार, और घड़ा क्या हो गया? आधेय। तो ऐसे ही तंतुषु पटो भवति आधेयतया, तंतुओं में वस्त्र होता है आधेय के रूप में, अथवा यूं कहिए कार्यतया, कार्य के रूप में रहता है। न तथा कालो नित्येषु विद्यते, जैसे वस्त्र धागों के आश्रित है, वस्त्र
धागों के आश्रित है, घड़ा मिट्टी के आश्रित है, ऐसे ये काल नित्य द्रव्यों के आश्रित नहीं है। ये काल कोई आधेय नहीं है। अब यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, अरुण जी। हाँ स्वामी नमस्ते। स्वामी इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये व्यवहारिक द्रव्य है काल, इसलिए ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये नहीं है, हम्म। ये कोई रीज़न नहीं है। अच्छा ये कोई रीज़न नहीं, ये रीज़न है अलग, वो बताएंगे, स्वयं बताएंगे। ठीक। मतलब यहाँ तक आप लोगों को समझना जितना बताया है। अंजलि जी। नमस्ते स्वामी जी। ये है कि धागे कारण है और जो धागे आधार है, वस्त्र धागे ये है आधार है और जो वस्त्र आधेय है, ये जी। समझे। और इसी तरह तो काल तो बिल्कुल उल्टा उन्होंने बोला, काल नित्य नहीं है द्रव्यों को। ये थोड़ा बताया आप। ऐसा तो नहीं बोला। नहीं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आप गलत डायरेक्शन में, जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको सुनना है। आप जो सोच रहे हैं उसमें नहीं चलना अपने मन को। मैंने ये बताया है जैसे वस्त्र धागों के आश्रित है, वैसे काल इन नित्य द्रव्यों के आश्रित नहीं है, ये बोला जा रहा है। और आप जो बोल रहे हो बिल्कुल अलग बोल रहे हो, जो मैंने नहीं बोला, जो यहाँ नहीं लिखा है। नहीं, सिमिलैरिटी नहीं बता रहे ना, वो बोल रहे एक ये सिमिलर है और ये सिमिलर नहीं है, इस तरह ऐसे बोला उन्होंने। ये बोला। हाँ, अब समझ आ गया। अब बस समझना मुख्य है। जो दिमाग में चल रहा है उनको तो अवॉइड करो, उनको आने मत दीजिएगा। हमें इधर उधर की बातों में माइंड नहीं लगाना है। जो बताया जा रहा है उतना ही समझना है। वो समझ में आने के बाद फिर बाद में सोचना है। इनको समझते हुए उन बातों पर मन नहीं लगाना चाहिए जी। तो ये जो बात कही है, जैसे घड़ा मिट्टी के आश्रित है, क्योंकि घड़ा आधे है, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं रह सकता, बिना धागों के वस्त्र नहीं रह सकता, इसलिए वस्त्र आधे है, घड़ा आधे है। तो ऐसे क्या नित्य द्रव्य के बिना काल नहीं रह सकता हो, ऐसा आधे है क्या काल? तो क्या नहीं, ये बताया जा रहा है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। नित्य द्रव्य यत् नित्यत्वम तदपि कालम अपेक्ष एव भवति। जो नित्य द्रव्य है, नित्य द्रव्य की नित्यता जो है वो काल की अपेक्षा से ही होगा। किसी को आप नित्य बोल रहे हो, इस नित्य बोलने के लिए काल आपको चाहिए। बिना काल को सामने लाए आप किसी को नित्य नहीं बोल सकते। ये तो अपेक्षा रखता है, लेकिन ये काल ऐसा नहीं है कि वो काल आधे और ये नित्य द्रव्य आधार हो, ऐसा नहीं है। एक दूसरे की अपेक्षा रहती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे मैं हूं तो ईश्वर है, ईश्वर है तो मैं हूं। मेरे बिना ईश्वर नहीं, ईश्वर के बिना मैं ही नहीं हूं। ये भी आप लोगों को समझना एक अलग विषय है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो। ईश्वर का ईश्वरत्व मेरे कारण से, अर्थात आत्माओं के कारण से। आत्माओं को हटा करके देखो, ईश्वर का ईश्वरत्व कुछ नहीं है। ईश्वर एग्जिस्टेंस तब होगा जब मेरा एग्जिस्टेंस हो, मेरा अस्तित्व है, तब ईश्वर का ईश्वरत्व है। ईश्वर ना हो, मेरा एग्जिस्टेंस होना ना होना एक जैसा ही है। मेरा कोई औचित्य नहीं है बिना ईश्वर के। ये अपेक्षा तो सब जगह रहती है, वो एक अलग अपेक्षा है। जैसे किसी को आप नित्य बोलते हो, नित्य तभी बोल सकते हो जब काल होगा, काल ना हो तो नित्य नहीं बोल सकते आप। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्योंकि नित्य बोलते ही वहाँ काल आएगा। क्या आएगा? सदा से जो रहता उसी को तो नित्य बोलते हो। ये सदा क्या, ये तो काल ही तो है। काल को हटा करके निरपेक्ष किसी को आप नित्य या अनित्य नहीं बोल सकते। काल की अपेक्षा है, ये एक अलग विषय। तो इस अलग विषय को बीच में ला रहे हैं। कोई ऐसा ना समझे
कि नित्य द्रव्य यत नित्यत्वम, जो नित्य द्रव्य है उसका जो नित्यत्व है, उसका जो नित्यपना है, वो नित्यपन तदपि कालम अपेक्षते एव। उस नित्य को नित्य बोलने के लिए काल की अपेक्षा होती है। कालो यावद अधिका, यहाँ से समझना है कालः यावद अधिकः नित्य द्रव्यमपि तावद अधिकम। जब से काल है तब से नित्य द्रव्य है, या यूं भी कह सकते जब से नित्य द्रव्य है तब से काल है। जब से जीवात्मा है तब से परमात्मा है, जब से परमात्मा है तब से जीवात्मा है। इवन केवल आत्मा परमात्मा नहीं है, जब से परमात्मा है तब से प्रकृति है सत्वरस्तम, जब से सत्वरस्तम है तब से परमात्मा है। तो ऐसे ही कहा जा रहा है कि कालो यावद अधिकः, जब से काल है। काल कब से है तो आप कहेंगे अनादि समय, अनादि से है। नहीं, बस जस्ट कल परसों में ही आया जी ये काल, पहले नहीं था, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं जी इसी सृष्टि में काल है, पूर्व सृष्टियों में काल नहीं था, ऐसा आप नहीं कह सकते। जब से काल है तब से नित्य द्रव्य है, जब से नित्य द्रव्य है तब से काल है। तो कह रहे हैं काल जब से है तब से ये नित्य द्रव्य है। तस्मात् नित्येषु द्रव्येषु तन्न्यून अवधिकत्वेन कालस्य अभावात्। नित्य द्रव्यों में काल न्यून और अधिकपन को प्राप्त नहीं होता। अर्थात पहले नित्य द्रव्य उसके बाद काल आया तो वो न्यून हो गए ना, उसकी डिग्निटी कम हो गई ना। अथवा नहीं, पहले काल था उसके बाद ये नित्य द्रव्य आया तो इसकी डिग्निटी कम हो गई ना, तो काल की डिग्निटी बढ़ गई, यानी उसकी बड़प्पन बढ़ गई। तो उसमें अधिकता काल में नहीं है, न्यूनता काल में नहीं। ये कहना चाह रहे हैं तस्मात् नित्येषु द्रव्येषु तन्न्यून अवधिकत्वेन कालस्य अभावात्। नित्य द्रव्यों को सामने रख करके इस काल को, ये काल कम अस्तित्व रखता है या अधिक अस्तित्व रखता है, इसका अभाव है। अर्थात काल सदा से है तो सदा से नित्य द्रव्य है, ये कहना चाह रहे हैं। इस रूप में दोनों की अपेक्षा है। तथा भूतमेव कारणम काला, ऐसे स्वरूप वाला ही कारण के रूप में उपस्थित होता है। इसी बात को ध्यान में रख करके ये बोला जाता है ईश्वरः कालातीतः। ईश्वर कालातीत है, काल से परे है। अब मैं यहाँ दूसरी बात ऐड करूँगा, जीवात्मा कालातीत है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप कह सकते हैं जीवात्मा भी कालातीत है, सत्वरस्तम भी कालातीत है, काल से परे है। अर्थात यहाँ काल से परे का मतलब है नित्य द्रव्यों में काल कार्य के रूप में प्रयोग में नहीं आता। अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान ये अनित्य द्रव्यों में प्रयोग होता है। ये कालातीत का मतलब क्या होता है वो आपके सामने रख रहा हूँ। ईश्वर कालातीत है, इट मीन्स क्या? ईश्वर कालातीत का मतलब क्या, मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब ईश्वर में भूत का प्रयोग नहीं होता, ईश्वर में भविष्यत का प्रयोग नहीं होता, ईश्वर में ईश्वर की दृष्टि से वर्तमानत्व का प्रयोग नहीं होता। इसलिए तभी तो कालातीत माना जाएगा, क्योंकि कालातीत शब्द आपके दिमाग में जो खलबली मस्ती उसको ओपन करना नहीं, बंद करना, जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करके समझने का प्रयत्न करना, तो ईजिली आप समझ लेंगे। कालातीत का मतलब ये होता है ईश्वर के अंदर भूत का प्रयोग नहीं होता, ईश्वर के लिए भूत शब्द का प्रयोग नहीं होता। फिर किसके लिए होता? अनित्य द्रव्यों में होता है। घड़ा नहीं है, घड़ा अब है, वर्तमान में है, घड़ा होगा फ्यूचर में, भविष्य में। तो ये भूत वर्तमान भविष्य इनका प्रयोग अनित्य द्रव्यों में होता है, नित्य द्रव्यों में इस रूप में प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब से काल है तब से द्रव्य है,
तो उसके लिए फिर क्या भूत, क्या वर्तमान, क्या भविष्य? जब से काल है तब से नित्य द्रव्य है, जब से नित्य द्रव्य है तब से काल है। तो ऐसे पदार्थ के लिए भूत, वर्तमान, भविष्य का प्रयोग नहीं होता है। इंडिविजुअली देखोगे, नीड नहीं है उनके लिए काल, उनमें काल का प्रयोग नहीं होता। इसी को कालातीत कहते हैं। फिर किसके लिए प्रयोग होता है? क्योंकि हम शरीर में आए हैं, शरीर में आए इसलिए मेरे शरीर के लिए भूत का प्रयोग होता है। अजी मैं क्या करूं जी, 70 साल पहले नहीं था, मैं क्या करूं जी। गांधी जब थे, काश मैं भी होता तो एक चांट और लगा देता, जो भी आप ऐसा कुछ बोल सकते। तो कहने का अभिप्राय है, तो मेरे शरीर के कारण से ये भूत का प्रयोग हो रहा है। मेरे शरीर के कारण से फ्यूचर के लिए सोचता हूँ मैं, मेरे शरीर के कारण से प्रेजेंट के लिए सोचता हूँ। शरीर को हटा लो, इंडिविजुअल आत्मा को सामने रख के देखो, क्या भूत, क्या वर्तमान, क्या भविष्य। आत्मा है कब से है? अनादिकाल से। कब तक है? अनादिकाल तक रहेगा। इस सृष्टि के कारण से, इस शरीर के कारण से ये मुक्ति का प्रश्न आता है, बंधन का प्रश्न आता है, इस सृष्टि के कारण से, इन कर्मों के कारण से। तो और बहुत सारी चीजें हैं। तो परमात्मा कालातीत का मतलब है इस रूप में कालातीत है। परमात्मा काल का प्रयोग करता है। जब से काल है तब से परमात्मा है। जैसे मैं जब से हूं तब से परमात्मा है। इस अपेक्षा से देखेंगे तो परमात्मा भी सृष्टि बनाता है तो काल का यूज करता ही है, दूसरों के लिए। अपने लिए उसके लिए यूजफुल नहीं है। ईश्वर के पर्सनल के लिए काल की कोई अहमियत नहीं है। तो सृष्टि बनाना है उनको, तो सृष्टि को ध्यान में रख करके ईश्वर भी काल का यूज करता है कि सृष्टि को बना के कितना समय हो गया होगा, सृष्टि की दृष्टि से कितना समय हो चुका है, प्रेजेंट क्या समय चल रहा है, फ्यूचर में कब तक सृष्टि रहेगी। इस तरह काल का प्रयोग ईश्वर करता है, अपने लिए नहीं। शरीर में रहने वाला मनुष्यों के लिए प्रयोग करता है। शरीर से निकल के जब मुक्ति में जाएंगे, मुक्ति से लौट आएंगे, उसके लिए भी प्रयोग करता है, सृष्टि को ध्यान में रख करके। समझ में आ रहा है जी? मैं बोलता जा रहा हूं व्यर्थ। क्लियर हो रहा है आप लोगों को काल का यूज क्या है, काल होता क्या है, कितना सुख देता है काल, कल्पना नहीं कर सकते। ये वो व्यक्ति है जो काल का मिसयूज करता है, उसको काल का वैल्यू नहीं पता है। आएगा एक दिन, काश अच्छा होता 2, 10, 20 सेकंड्स या कुछ मिनट या कुछ घंटे जीवित रहता तो कुछ निमटारा करके जाता, तब तो आपको समझ में आएगा। या जो आपके अपने निकट चहेते चल बसा, काश थोड़ा सा और रुकते, चाबियां ले सकता, ये होता, जो भी, तब टाइम का वैल्यू तब समझ में आता है। तब भी आदमी को नहीं समझ में आता है। वो जब समय बीत जाता है फिर यूज्ड टू हो जाता है वो आदमी। लेकिन योगी व्यक्ति जो इस तत्वज्ञान को, एक वैशिष्य क्या देगा? तत्वज्ञान देगा। यही तो पढ़ के आया आपने, धर्म विशेष प्रसूतात् साधर्म वैधर्म्याभ्याम, जो पढ़ के आए ना आप लोग, उनका तत्वज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति। ये तत्वज्ञान के लिए, तत्वज्ञान के इच्छुक व्यक्ति के लिए काल बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसको तत्वज्ञान नहीं चाहिए उसको काल का कोई वैल्यू ही नहीं है उसके जीवन में। काल होता क्या है, काल से सुख क्या होता है, उसको समझ नहीं आता है। समझ करके भी समझ में नहीं आता उस आदमी। तो ये बात कही जा रही है कि कारण इस प्रकार का है। पुनश्च अनित्येषु भावात्, अब इसको आप लोगों को समझना है, प्रश्न बाद में कर लीजिएगा। अनित्येषु भावात्, अनित्येषु द्रव्येषु कालस्य तद आधारतया कारणतया भावात्। ये आपको इजीली समझ में आएगा। अनित्य द्रव्यों में काल
विराजमान रहता। अनित्य द्रव्यों के साथ काल को जोड़ के रखना ही पड़ेगा आपको, नहीं जोड़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। अनित्येषु द्रव्येषु, अनित्य द्रव्यों में कालस्य, काल का अर्थात तद आधारतया, काल उस अनित्य द्रव्यों के आधार के रूप में, कैसा आधार? कारणतया, कारण के रूप में, भावात, उन अनित्य द्रव्यों में प्रविष्ट हुआ होता है काल। अनित्य द्रव्यों में कारण के रूप में, आधार के रूप में निरंतर बना रहता है, अनित्य द्रव्यों के साथ ऐसे अटैच्ड रहता है जैसे आप पति के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, पोती के साथ, पोते के साथ अटैच्ड रहते हो आप लोग, ऐसे रहता है ये काल। घटादी नाम निर्माणी, जब घड़ा आदि जो भी बनाने वाली वस्तुएं जब बनाते हैं, उस निर्माण की प्रक्रिया में काल बराबर रहता है। स्थितो, बनाने के बाद उस वस्तु को बनाए रखने के लिए भी काल निरंतर उसके साथ बना रहता है। नाशेचा, नष्ट होने के बाद भी उस नष्ट हुए पदार्थ के साथ काल निरंतर बना रहता है। इसलिए तो भूत का प्रयोग करते हैं। जो वस्तु नष्ट हो गई वो भूत में गया, और वो भूत लगातार उस नष्ट हुए पदार्थ के साथ जुड़ा रहता है, वो भूत। हाँ जी, दादाजी कब हुए जी? इतने समय हो गया। पर दादाजी इतने समय होगा। जो आपकी बिरादरी का वो आदमी इतना समय हो गया जी। मेरी बिरादरी इतने 100 साल 200 साल से, इतने 100 साल से, जो भी गोत्र होता है ना आप लोगों का, जो भी गोत्र इतने सालों से जुड़ा हुआ है ना भूत आपके साथ, वो चल बसा है, वो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन उस भूत के साथ चिपके रहते हैं हम लोग। एक वे में बता रहा हूँ, दूसरे वे में लाभ होता है वो अलग बात है। तो कहने का अभिप्राय है कि वो नष्ट होने के बाद भी उस नष्ट व्यक्ति के साथ में ये भूत रूपी काल जुड़ा रहता है, और जब तक आप वर्तमान रहोगे, वर्तमान के साथ ये काल आपके साथ जुड़ा रहेगा। और जो आपको फ्यूचर में बहुत कुछ करना है ना, आप सबको कितनी आशाएं लेकर के आप बैठे हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर कितनी आकांक्षाएं लेकर के बैठे हैं, कितनी तमन्नाएं लेकर के बैठे हैं आप लोग, ऊंची ऊंची उड़ान पर बैठे हैं आप लोग। याद रखना, बड़ी बड़ी बहुत ऊंची उड़ान है आपके फ्यूचर को लेकर के। तो आपके साथ फ्यूचर जुड़ा हुआ है, वर्तमान जुड़ा हुआ है, और पास्ट भूत भी जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं निर्माण के काल में भी टाइम, स्थितो, निर्माण हो गया उसको बनाए रखने में भी टाइम, नाशेचा, उसके विनाश में, कालोपि कारणत्वम भजते ही, काल वहाँ कारण के रूप में हर समय रहता है। तेषाम अनित्यानाम भूत वर्तमान भविष्य पथगामिनाम, तेषाम, उनके, किनके? अनित्यानाम, जो अनित्य पदार्थ हैं। कौन से अनित्य पदार्थ है? भूत में रहने वाले पदार्थ, वर्तमान में रहने वाले पदार्थ, भविष्य पथगामिनाम, जो भविष्य में आने वाले पदार्थों के साथ में कालः, काल कारणम, कारण है, काल हमेशा कारण के रूप में बना रहता है। अतः काल इति संज्ञा कारण परा, ये जो काल रूपी संज्ञा है, काल रूपी जो नाम है, दिस इज द काल, ये है, दिस इज द टाइम, ये जो टाइम रूपी जो संज्ञा नाम है, इसको टाइम कहते हैं, इसको काल कहते हैं। जो नाम दिया है ये किस रूप में दिया है? कारण परा, ये कारण को ध्यान में रख करके, रीजन के रूप में, एक कॉज के रूप में इसको बनाए रहना पड़ता है काल को। अन्य भाष्यकारे सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम, दूसरे भाष्यकारों ने इस सूत्र की व्याख्या ठीक प्रकार से जैसा करना चाहिए वैसे नहीं किया है। उषा जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। फोर्थ लाइन में तत्निना अवधिकत्वेन, इसका समझ दीजिए। तीसरी लाइन नहीं, फोर्थ चार चौथी लाइन, तत्निना अवधिकत्वेन। हाँ जी, इसका किसका? ये कहते हैं संधि विच्छेद करेंगे तो तत् न्यून अवधिकत्वेन। तो वो जो काल है, न्यून का मतलब कम, यानी पहले आप है, बाद में ये बच्चा आया है, तो आपकी अपेक्षा वो बच्चा में न्यूनता है, कमी है, एज
फैक्टर हो, नॉलेज फैक्टर हो, या किसी भी फैक्टर, किसी भी फील्ड में वो न्यून हो गए ना, कम हो गए ना, कोई समय के हिसाब से कम होता है, कोई धन के हिसाब से कम होता है, कोई बुद्धि के हिसाब से कम होता है, तो उसकी न्यूनता, तो उन नित्य द्रव्यों की अपेक्षा से उस काल की न्यूनता नहीं है, उस न्यूनता का अभाव है, ये कहना चाह रहे धन्यवाद। हैं जी। हाँ जी, अंजलि जी। स्वामी जी, ये पूछा था कि ईश्वर में भूत और भविष्य नहीं है, जो जब से काल है तब से द्रव्य है, पर वर्तमान तो है, ऐसा है ना? नहीं, वर्तमान है का मतलब जब वर्तमान है तो भूत भी है, भविष्य भी है, इस रूप में आप देखोगे तो, अर्थात ईश्वर भूतकाल में भी सृष्टि को बनाया, ऐसा आप देखोगे तो यूज हो जाएगा। आज वर्तमान में भी ईश्वर हम सबको देख सुन जान रहा है, हमारा पालन कर रहा है, ऐसा भी आप देख सकते। भविष्य में भी इसी तरह सृष्टि बनाएगा, ऐसा भी देख सकते। तो ये सब अपेक्षाओं से है, ये सब हमारे इन अनित्य द्रव्यों की अपेक्षा से इस तरह आप देख सकते हैं। तो ये भी एक एंगल है, लेकिन इंडिविजुअल ओनली ईश्वर और कुछ नहीं है, तब ईश्वर के लिए कोई भूत नहीं होता है। निरपेक्ष रूप में आप अपेक्षा को ध्यान में रख करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप निरपेक्ष होकर के देखोगे तो ईश्वर के लिए ना भूत की आवश्यकता है, न वर्तमान की आवश्यकता है, और न भविष्य की आवश्यकता है। उस स्थिति में, उस स्टेज पर ईश्वर को कालातीत बोला जाता है, केवल उस स्टेज के लिए। उससे हट करके देखोगे तो है ना, इस रूप में तो है ही है। तो उस स्टेज में अगर प्रकृति को देखोगे तो भी वो कालातीत है। अब उसको कालातीत के रूप में इसलिए आप देख नहीं पाते क्योंकि आप सृष्टि को देखते हो, दृष्टि को बुद्धि में रख करके, अपने प्लान में सृष्टि को रख करके फिर प्रकृति को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। निरपेक्ष का मतलब है वहाँ कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए, कोई भी अपेक्षा ना रखते हुए फिर उस चीज़ को देखोगे तो वहाँ किसी भी काल की अपेक्षा नहीं, ना वर्तमान का, ना भूत का, ना भविष्य का। तभी ईश्वर को कालातीत कह सकते हो, नहीं तो कालातीत कभी कह ही नहीं सकते। लेकिन शास्त्र कहते हैं ईश्वर कालातीत है, काल से परे है। केवल शब्द बोलना नहीं, समझना भी तो है ना हमको उसका मीनिंग को। वो मीनिंग ये है, इस सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं हम लोग। क्लियर? ये ईश्वर की पर जब इच्छा करते हैं तो वो तो ईश्वर की अपनी इच्छा होती है ना करने के लिए, सृष्टि बनाने के लिए करता है। जब वो उसकी तो अपनी इच्छा बनाता चाहे दूसरों के लिए है, आत्मा के लिए, पर इच्छा तो वो खुद अपने आप ही करता है ना ईश्वर। तो ये बोल करके आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रही थी फिर वो उसको एक समय होगा ना जब वो इच्छा करता है, फिर वो दूसरे समय तो आप अपेक्षा ला रहे हो ना, आप आत्माओं को सामने रख करके बोल रहे हो। जब आत्माओं को हटाओ दो ना, फिर देखना कौन सी इच्छा होती है ईश्वर की। कोई इच्छा नहीं होती है। आप वेद पढ़ो ना, अकामा, परमात्मा में कोई कामना नहीं है। वो निरपेक्ष रूप में बोला जा रहा है वेद। अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्च नूना, रसेन तृप्ता न कुतश्च नूना तमेव विद्वान न विभाय मृत्यो। मंत्र साक्षात कहता अकामा, वो कामना रहित है। वो उस निरपेक्ष रूप में देखा जा रहा है। सापेक्ष देखेगा तो दुनिया भर की कामना ईश्वर में। वो ये चाहता है कि अंजलि जी मुक्ति को प्राप्त करे। आप, आपके पति से, आपसे, आपके जितने भी निकट के आपके जो है, उनसे अधिक कामना ईश्वर की। आप मुक्ति को प्राप्त करें, आप सुख को प्राप्त करें, आप दुखों से छूटे। आप निरपेक्ष रूप से देखिएगा, फिर कौन सी इच्छा आपको दिखाई देती है फिर बताना। समझ शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी वही मेरा प्रश्न भी वही था जो अंजलि जी ने पूछा जी। तो यानी काल के कारण ही उनकी नित्यता है, तो हमने ये स्टेटमेंट दी। जी नहीं, काल के कारण से नित्यता ऐसा मत बोलिएगा, इसको इस रूप में देगा। जब से नित्य द्रव्य तब से काल है, जब से काल है तब से नित्य द्रव्य, दोनों सिमिलर है ना, दोनों एक साथ साथ है। ये पहले ये बाद में वाला सिचुएशन ही नहीं है। तब हम उस काल को जोड़ेंगे, तब जाकर के ईश्वर नित्य हम बोलेंगे। अगर हमको ईश्वर नित्य बोलना नहीं, बस है जी है,
उसका एग्जिस्टेंस है, कब से है ये बोलो मत फिर, तो काल आएगा नहीं। हाँ, तो जैसे हम कहें कि मतलब आत्मा परमात्मा नित्य वर्तमान में है, जी सदा वर्तमान में है, तो मुझे वही लग रहा था कि वर्तमान में है, वो नित्य है। तो ये जो सदा वर्तमान, जो सदा ही जिसमें सिर्फ वर्तमान ही है, नहीं, भूत और भविष्य नहीं है। देखिए वर्तमान ही है, ये सब अपेक्षाओं को ध्यान में रख करके हम बोलते हैं। ये सारे अपेक्षाओं को छोड़ दो तो फिर कुछ नहीं होता है। जो आप बोलते हो ना कि जब उपाधियां हटा दो तो कुछ नहीं है, ये सब उपाधियां हैं। उपाधियों को हटा करके देखो, इन सब चीज़ों की जरूरत, ये बोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं हूँ तो हूँ जी, ईश्वर है तो है, प्रकृति है तो है, तो कोई अपेक्षा ही नहीं है हमारे सामने। जब अपेक्षा रखते तो ये वर्तमान बोलना, ये सब बोलना, नित्य बोलने की अपेक्षा तभी होती है ना जब हम अपेक्षा रख करके देख रहे हो उसको। जब अपेक्षा ही नहीं है जी उस जी स्वामी, और सत्ता को कैसे देखेंगे हम? बस एग्जिस्टेंस। हाँ, मतलब किसी भी द्रव्य की तो उसका नित्य अनित्य के हिसाब से ही उसका सत्ता का नित्यता और अनित्यता रहेगी। जब हमारे सामने सृष्टि होती है ना, सृष्टि को ध्यान में रख करके ही हम किसी को नित्य, किसी का अनित्य, किसी को वर्तमान, किसी को भूत, किसी को भविष्य, ये सब अपेक्षा से रहेगा। ये जो सृष्टि रूपी जो उपाधि है ना हमारे सामने, इसी के इर्द गिर्द ये सब घूमते हैं। जब सृष्टि नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर क्या वर्तमान, क्या भूत, क्या भविष्य है? और फिर एग्जिस्टेंस, इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, इसको भी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे स्टेज में जाना है हम सबको, उस स्टेज में हम सबको जाना है। जी अरुण जी। स्वामी जी, इससे जो संबंधित जैसे कर्म फल व्यवस्था जो होती है, जी जी, उसमें दिमाग में ये आता है कि भाई पहले कर्म है और फिर फल है। तो हम जब ये सृष्टि को देखते हैं जो बनी हुई है, तो हमें ये लगता है कि भी जो पहली बार सृष्टि बनी होगी तो किस तरह से जो है कर्म फल के आधार पे ईश्वर ने जो है किसी को मनुष्य बनाया होगा, किसी को जो है प्राणी और दूसरे बनाए होंगे जीव जंतु। तो कुछ इससे ही रिलेटेड ये कोई सूत्र है क्या? इसको कुछ इस तरह से आप... नहीं, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। आप जो बोल रहे तो जो पहली बार सृष्टि बनाए, ये कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। कोई पहली बार होता नहीं है, कोई चीज़ पहली बार नहीं है, ये हमको समझना होगा। क्योंकि अगर पहली बार है तो लास्ट बार, अंतिम बार होगा। अगर अंतिम नहीं है तो पहला भी नहीं है। दिस इज द साइकिल। साइकिल में स्टार्टिंग नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। साइकिल इट मीन्स साइकिल, बस गोल है। अब उस गोल में स्टार्टिंग नहीं देख सकते। बस हमको समझ में आए नहीं आए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझ में ना आने का मतलब ये होता उसके अकॉर्डिंगली हम यूज टू नहीं होते उन चीज़ों में, इसलिए वो हमको आसानी से समझ में। तो जिनके साथ हम यूज टू होते हैं उनको आसानी से समझ लेते हैं। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर जब स्टार्टिंग नहीं, तो क्यों माथापच्ची करना है, क्यों उसके बारे में इतना थिंक करना है जब स्टार्टिंग होता ही नहीं है। यदि स्टार्टिंग कहोगे तो एंड भी सीमा आ जाएगी जी। तो न स्टार्टिंग इपड़ो। अब ये भी हम कह सकते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं आप, जो मैथमेटिक्स में 1 2 3 करते जाओ, उसका कोई एंड नहीं है, करते जाओ, स्टार्टिंग भी नहीं है उसमें। जीरो में जाओगे तो जीरो कोई स्टार्ट नहीं है वहाँ पर, जीरो तो केवल एक पॉइंट किया है वहाँ पर। जीरो के नीचे भी जाएंगे तो फिर उसमें भी कोई एंड नहीं है, इधर भी एंड नहीं, उधर भी नहीं, ना स्टार्ट है ना एंड है। तो ऐसे सब जगह है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। उसको थिंक इसलिए हमको थोड़ा बहुत इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो प्रेजेंटली जो दिखाई दे रहे हैं ना, उसको ध्यान में रख करके उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं। लेकिन जब वो समझ में नहीं आता है, उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें दिमाग लगाने से आसानी से समझ में, सभी लोग मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। हम जो कुछ भूले जो करते हैं, कुछ त्रुटियां जो करते हैं, उनसे बचने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपके सामने, एक सिद्धांत दे रहा हूँ।
जो समझ में नहीं आते हैं उसमें ज़्यादा बुद्धि आज प्रेजेंटली मत लगाइएगा, और जो समझ में आ रहे हैं उनको हम नहीं कर रहे हैं ना, उनका हम लाभ ले सकते हैं, उनमें बुद्धि लगा करके उनको पहले यूज टू कर लो, फिर बाद में जो नहीं समझ में आते हैं वो अपने आप आसानी से समझ लेंगे। इसलिए उसके बारे में ज़्यादा दिमाग लगा करके ज़्यादा सोचना नहीं है। जो नहीं समझ में आता है उसको एक अलग चिट बना करके उसमें डालते जाओ, उसमें एक अलग फाइल बना दो उसको। ये नहीं समझ में आएगा, आगे जा कर के जो आज से 10 साल पहले बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, आज ईजिली समझ में आ रहे हैं। 20 साल पहले, 50 साल पहले जो हमको बिल्कुल नहीं समझ में आता था, आज तो ऐसे यूँ चुटकियों में हम समझ रहे हैं। तो ऐसे ये भी कुछ विषय है कि स्टार्टिंग तो होता होगा, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, कहीं से तो आया होगा आत्मा परमात्मा, कहीं से तो उसका बेस होगा, छोड़ दो, नहीं समझ में आएगा। तो जो समझ में आ रहा है, जिनको हम समझ सकते हैं, जिनकी एबिलिटी हमारे अंदर है, उन पर फोकस करना चाहिए, उनको समझ करके उनका लाभ लेना चाहिए। बाद में वो धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे। कुछ और भी विषय हैं, आत्मा परमात्मा एक है या अलग अलग है, नहीं आ रहा है, छोड़ दो। जो जिनको समझना जरूरी है, जो हमारे अपने दोष है और भी बहुत सारी बातें हैं, उनको समझ करके आगे बढ़ते जाओ। एक है, अलग अलग है, एक ही है, अपने आप समझ में आएगा ना। हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे, जरूर समझ में आएंगे। जी नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी जो अंतिम पंक्ति है, काल इति संज्ञा कारण प्राण, ये थोड़ा सा इसको ये कहना चाह रहे हैं, ये पूरा जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो गए वहाँ से देखना है। तेषाम अनित्यानाम भूत वर्तमान भविष्य पथगामिनाम, माइक बंद करके रख के फिर सुनिए। तेषाम उनका, किनका, अनित्यानाम, जो अनित्य पदार्थ हैं। और अनित्य पदार्थ किस रूप में हैं? कोई भूत में है, कोई वर्तमान में और कोई भविष्य में आने वाले हैं। तो उन अनित्य पदार्थ जो भूत वर्तमान भविष्य के इस मार्ग में चलने वाले, इन समस्त भूत वर्तमान भविष्य वाले जो अनित्य पदार्थ है, उन अनित्य पदार्थों में कालः, ये काल कारणम, कारण बन रहा है, निमित्त बन रहा है ना। कारण मतलब कौन सा कारण? कोई समवाय कारण नहीं बन रहा है, कोई असमवाय कारण नहीं बन रहा है। तो दो कारण नहीं बनेंगे तो निमित्त ही बनेगा। समवाय कारण तो है ही नहीं है, उन अनित्य द्रव्यों का काल समवाय कारण हो, और समवाय कारण नहीं है तो ये काल असमवाय कारण ये भी नहीं है। तो जब दो कारण हट जाएंगे तो एक ही कारण बचता है, निमित्त कारण। तो इन सब अनित्य द्रव्यों के लिए काल कारण बन रहा है, वो निमित्त कारण बन रहा है। अतः इसलिए काला इति संज्ञा, ये जो काल नाम जो रखा है, ये इसलिए रखा है कारण परा, कारण को ध्यान में रख करके, निमित्त कारण को ध्यान में रख करके, क्योंकि समस्त अनित्य द्रव्यों में ये काल निमित्त कारण बन करके उपस्थित होता है। इसलिए इसको कारण पर अर्थात कारण वाला, अर्थात काल मात्र नहीं है, काल किसी का कारण है, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ जी नरेंद्र जी। इसको ये द्रव्य भी बोल सकते हैं। कोई डाउट हो रहा है आपको? कोई नहीं, ये डाउट क्यों आया आपको? ये मतलब नौ नहीं, जैसे वैसे मत जाइए, इधर उधर मत भटकिएगा। 9 द्रव्य गिनाइए, कौन कौन से? अब क्यों नहीं बोल रहे आप? जी समझ में आ गया। ठीक, तो फिर इसको काल को द्रव्य भी कह सकते हैं, क्यों डाउट आ रहा है? जो आपकी जो भूलें आती है ना शास्त्र को पढ़ते समय, उसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे द्रव्य कितने होते हैं उसको बाय हार्ट आपको आ जाना चाहिए। अभी तक द्रव्य किसे कहते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। द्रव्य बोलते ही द्रव्य का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए। लड्डू बोलते लड्डू का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपके मन में। नींबू बोलते ही नींबू क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट क्यों आता है आपके सामने। खीर बोलूं, हलवा बोलूं, पूड़ी बोलूं, ये सब आता है। तो इनको भी लाइए ना, उसी जैसा बनाइए ना इनको। क्यों भूल जाते आप बार बार? आवृत्ति करिए, टाइम लगाइए,
कहाँ जा रहा है आप लोगों का समय? आप सब लोग निवृत्त लोग हैं, गृहस्थी के काम पूरे हो गए हुए अधिकांश लोग हैं, इसलिए इसमें फोकस करिएगा। फिर उस पैसे में, उस जमीन में, उस पोते पोतियों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो आप लोग? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उनके चक्कर में पड़ करके? ये केवल उन्हीं को बोला जा रहा है जो निवृत्त हुए हैं। जिनकी निवृत्ति नहीं हुई उनको नहीं बोल रहा हूँ। इसमें टाइम लगाओ, पढ़ो, याद करो, एज ए स्टूडेंट बन करके पुरुषार्थ करो। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? जी आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, और किसी ने हाथ खड़ा किया था। अनीता जी, क्या कहना था आपको? स्वामी जी, ये सूत्र नंबर 7 में ये काल के जो गुण दिए हैं, परत्व, अपरत्व, विभुत्व, हाँ जी, तो इसको शंका इसलिए उत्पन्न हो रही है, जो पेज नंबर 34 है उसमें संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग, ये 5 ही गुण दिए हैं। थोड़ा सा मुझे पेज नंबर कितना? 34 में 34 में आकाश, दिशा व काल दोनों ही नित्य, सर्वव्यापी व अनंत है। दोनों ही वास्तव में संख्या में एक होते हुए भी उपाधि भेद से नाना प्रतीत होते हैं। दोनों में 5 गुण समवेत है, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। तो इसमें आपको क्या कहना है? यहाँ पर ये परत्व, अपरत्व, विभुत्व आदि गुण दिए हैं, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है उसमें 5 ही क्यों लिए हैं, तो यहाँ वहाँ परत्व, अपरत्व और विभुत्व नहीं लिए हैं, तो मुझे थोड़ा सा इसलिए उसमें ये है, ये संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग एक अनिवार्य रूप से हैं। ये अनिवार्य रूप से हैं तो उनको बोला है केवल, बाकियों को तो आपको अंडरस्टूड समझना चाहिए। काल में तो परत्व गुण है ही, अपरत्व गुण है। तो पीछे बताए थे ना, वो पीछे को अनुवृत्ति में लाना, जोड़ना होगा। सामान्य गुण 10 बताए, सामान्य गुण 10 बताए, तो उसमें परत्व अपरत्व भी है। भले गुरुत्व ना हो, वो एक अलग बात है, क्योंकि यह व्यवहारिक द्रव्य होने के कारण से गुरुत्व नहीं रहेगा। संख्या है ही है, ठीक है ना, परिमाण भी है। विभु बोला, ये विभु का मतलब परिमाण होता है जी। संख्या एक है क्योंकि एक ही बोला है काल को। परिमाण विभुत्व है, विभु परिमाण बोला ना, परिमाण 2 होता है, अनुपरिमाण, विभु परिमाण, ठीक है। तो परिमाण भी है। पृथकत्व तो है ही है उसके अंदर, क्योंकि काल दूसरे द्रव्यों से अलग है। संयोग भी होता है काल का, क्योंकि यहाँ बताया ना 34 पृष्ठ पर संयोग बता ही दिया आपको। संयोग भी है, विभाग भी है, तो परत्व भी है, अपरत्व भी है। आप मेरे से अपर है, आप मेरे से एज से आप छोटे होंगे, है ना जी। और महिलाओं को और छोटा बनाएंगे तो उनको और खुशी होती है। तो परत्व तो है ही है। आप अपर है, मैं पर हूँ, मेरे से कोई और पर होगा तो मैं अपर हो जाऊंगा। तो द्रव्य की दृष्टि तो है, काल की भी दृष्टि तो परत्व अपरत्व है ना। कोई 60 साल का है तो कोई 50 साल का है, तो काल की दृष्टि से परत्व अपरत्व काल की दृष्टि से भी होता है, परत्व अपरत्व स्थान की दृष्टि से भी होता है, परत्व अपरत्व दिशा की दृष्टि से भी होता है। ये सब गुण हैं। जी जी स्वामी जी, अब समझ में आ गया आपको? और जी स्वामी, अभी समझ में आ गया। और एक ये जो सूत्र नंबर 9 है, इसमें ये हिंदी के भाष्य में नीचे लिखा है विशेष ध्यातव्य। वस्तुतः मुनि जी का भाष्य गड़बड़ है, ये थोड़ा सा ऐसा क्यों लिखा है, इसीलिए मन में ये प्रश्न आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? तो क्या हिंदी में लिखा? नहीं, वो तो लिखा है, मेरे को भी पता लग रहा, अभी देखा मैंने। तो आपने इसको पढ़ा होगा, आपको क्या गड़बड़ लग रहा है वो पूछो तो बता दूंगा। नहीं तो अननेसेसरी जो है आपने ध्यान दिलाया तो सब अननेसेसरी इसमें मन लगाएंगे और उलझ जाएंगे, मुख्य बात छोड़ देंगे, इस उलझ में उलझ जाएंगे। जी सर जी, कल पूछूंगी फिर इसको। हाँ जी, पढ़ लूंगी। हाँ पूछूंगी स्वामी जी। हाँ पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा काल को, फिर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। जी जी स्वामी, धन्यवाद। बेंदुधर जी को क्या पूछना है? वही प्रश्न है मैडम ने जो पूछा है, वही प्रश्न है मेरा। हाँ, तो उसको का बात अच्छा गड़बड़ है हो, देखिए गड़बड़ हो सकता है। जब मुनि जी ने दूसरों के लिए गड़बड़ बोल सकते तो दूसरा भी इनको गड़बड़ बोल सकता है ना, नेचुरली है। जब आप मेरे को गड़बड़ बोले तो मैं आपको गड़बड़ बोलूँगा, ठीक है ना। ये तो
मनुष्य लोगों में यही स्थिति रहती है, ऋषियों में ऐसा नहीं रहता है। ऋषियों में और मनुष्यों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम मनुष्य होकर के इसलिए तो लड़ते रहते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। मैं आपको दोषी ठहराऊंगा, आप मेरे को दोषी ठहराएंगे, लड़ते रहो। तो ये तो मनुष्यों में होता ही है। कोई मुनि जी भी मनुष्य है, ऋषि तो है ही नहीं है। तो हो सकता है गड़बड़ हो सकता है, तो गड़बड़ आपको लगता है तो हटा लेना। अच्छा जी। हाँ हाँ, अपने आप हटा लेना। तो स्वामी स्वामी ब्रह्म विद्यानंद सरस्वती जी लिखा है ये। हाँ, ये ब्रह्म विद्या, हिंदी भाष्यकार तो ब्रह्म विद्यानंद जी है ना। हाँ जी, वो ऐसा बात लिखेगा, हमारा जैसा ऑर्डिनरी आदमी के लिए बहुत समस्या होता है। नहीं, समस्या आप क्रिएट कर लेते हो। आप अननेसेसरी लोग जो है, आप लोग परेशान होते रहते हैं। इसमें क्या, वो कुछ कहता, आप कुछ कहते हैं, वो सही है ऐसे, उनके पीछे क्यों पड़ते हो? ऋषियों के पीछे पढ़ो। ऋषि कह रहा है, नहीं कह रहा, आगे बढ़ो बस। नहीं जी, ऋषि हमको समझ में नहीं आया तो समझ लो ना, आप मनुष्य बने हो, ऋषियों को समझना आपका कर्तव्य है। हमेशा हाथ पकड़ करके क्यों चलना चाहते हो दूसरों का? खुद अपने आप चलो ना। आप ऋषियों को पढ़ो, समझो, बुद्धि भगवान ने दी है और गृहस्थी से विमुक्त कर ही दी आप लोगों को। तो आप पढ़ लो ऋषियों के ग्रंथों को प्रॉपर वे में, विद्यार्थी बन करके खुद समझ करके फिर समझो, खुद डिसाइड करो। और जब तक नहीं कर रहे हो, तब तक वहाँ पहुँचे नहीं हैं, तो वो समझ में ना तो छोड़ दो। जो समझ में आ रहा है उसको पकड़ के चलो। जीना बहुत आसान है, लेकिन हम उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं और अपने हाथों से उसको बहुत ज़्यादा उलझा देते हैं हम लोग। अब जो समझ में आ रहा है उसको लेकर के चलेंगे नहीं, और जो समझ में नहीं आ रहा उसमें अटके रहते हैं। दुनिया में एक दस्तूर है आदमी का, जो समझ में आता है उसको फॉलो नहीं करता है, और जो समझ में नहीं आता उसमें उलझ करके जाता है, उलझ करके वहीं बैठा रहता है। ये हमारा कर्तव्य नहीं है। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, जो समझ में नहीं है तो उसको छोड़ दो। उसको समझे बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा कोई विषय नहीं है आपके पास में, एक भी विषय नहीं है आपके पास में। आपके पास, आप सबके पास, मेरे पास, हम सब मिल करके बोल रहा हूँ मैं, आपके पास में कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको समझे बिना आप आगे बढ़ नहीं रहो। ऐसा हो नहीं सकता। बहुत कुछ समझ रहे हो आप, बहुत समझदार लोग हैं। बस समस्या आपकी है कि जो समझ चुके हैं उसमें आपको चलना नहीं है, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको पकड़ के बैठना है। बहुत होशियार है आप लोग जी। तो इसलिए इन चीज़ों को, व्यर्थ की चीज़ों को हटा दो और आगे बढ़िएगा, बहुत आगे बढ़ सकते। हम उनको देख करके भी नहीं सीखते जो कबीर है, दादू है, रामकृष्ण परमहंस है, विवेकानंद जी है, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े। वो लोग किसी न किसी विषय में कोई एक्सट्रीम है, ऐसे इतने बड़े इसलिए वैसे नहीं बन सकते। तो वो लोग जब बढ़ चुके हैं आगे, तो हम लोग भी बढ़ सकते हैं। किसी एक, जो आपको एक भी समझ में आया ना, एक भी बात, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, उसको हाथ धो करके उसके पीछे पड़ो, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे आप। फालतू की चीज़ों में नहीं फंसना है आपको। इतनी कैपेबिलिटी, इतनी एबिलिटी, इतना सामर्थ्य, इतना बल, इतना ज्ञान, इतना साधन आप सबके पास है। तो जो समझ में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि संस्कृत में हम लेकर के चल रहे हैं, अगर मैं हिंदी को लेकर के चलूँगा तो फिर हर जगह मेरे से पूछते रहोगे, हम हिंदी में उलझ के रह जाएंगे। हिंदी को हमें नहीं देखना ना, नहीं मैं देख रहा हूँ। हाँ, जो मूल में जो समझ में नहीं आ रहा वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ इन्होंने जो लिखा वो गलत है, या स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने जो कहा वो सही है, ना मैं इनको सही ठहरा रहा हूँ ना मैं उनको गलत ठहरा रहा हूँ। ये सब होते ही है, उसमें कोई बात नहीं है। मैं इनमें उलझना नहीं चाहता हूँ। हाँ, जो भाष्यकार ने जो बात कही वो आपको समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया इसलिए भाष्यकार, हिंदी भाष्यकार ने लिखा है, तो आप कल पूछेंगे इनको अच्छी तरह पढ़ करके, समझ करके। केवल नहीं समझ में आ रहा है जी, उसमें मेहनत किए भी ना मेरे से प्रश्न पूछोगे तो फिर मैं भी जो बताऊंगा वो भी नहीं समझ में आएगा आपको।
अपना पूरा भाष्य गड़बड़ है ऐसा शब्द लिखा है, इसलिए मेरा प्रश्न उठा। हाँ तो भाष्य गड़बड़ मैं है। समझ रहा हूँ जी आपकी बात, थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो मैंने भाष्य को तो मैंने ही पढ़ा है ना, आपको अभी समझा है ना वो भाष्य को। फिर अब इनके हिंदी भाष्य को समझ लीजिएगा। मैंने जो समझाया और इन्होंने जो आपके सामने रखा है, दोनों के बीच में तुलना करके फिर समझ लो। फिर नहीं समझ में तो पूछिएगा ना, इसको समझे भी ना पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा आपको। हाँ जी, मैं आपको कन्विंस किया या नहीं किया? अब बिना पुरुषार्थ किए समझना चाहेंगे तो मुश्किल है। पुस्तक में एक महान व्यक्ति के बारे में ऐसा भाष्य गड़बड़ है लिखेगा, ये तो हमारा खालसा नहीं है, मैं नहीं मानता। देखो वो भाष्य गड़बड़ है ऐसा शब्द नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, ये हमारा आज संस्कृति नहीं है मेरे विषय से। ऐसा है कि जब अपने दिल से पूछोगे ना आप सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बार गड़बड़ बोल करके आप वहीं बैठे हुए, आप भी ये तो कुछ भी नहीं, आप बड़े बड़े लोगों को गड़बड़ बोलते हो। आप वेद को गड़बड़ बोलते हो, और तो और क्या, ईश्वर को गड़बड़ बोलते हो। आप वाणी से नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपका व्यवहार बोलता है, आपका व्यवहार बताता है। इसलिए इन चीज़ों में मत पड़िए, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। अगर वेद गड़बड़ नहीं है तो आप क्यों नहीं चल रहे वेद को, वेद के अनुसार? अब सोचिएगा ना, अब वेद गड़बड़ नहीं है। आप सब लोग, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। बोलते हो नहीं बोलते हो? जब इतना परम धर्म है तो उसके अनुसार नहीं चल रहे हो तो इसका सीधा अर्थ ये है कि आप वेद को गड़बड़ मानते हो, और कुछ नहीं है, और इसकी और कोई व्याख्या नहीं है। इसलिए हम सब गड़बड़ हैं जी, चिंता मत करो, केवल वो ही नहीं गड़बड़। ठीक है ना, हम सब दूध के धुले हुए नहीं है। हम कोई किसी विषय में गड़बड़ हो सकता, कोई किसी विषय में गड़बड़ हो सकता। इसलिए मेरे को इतना राइट नहीं है मैं किसी को ऐसा कह सकूं। इसलिए मैं खुद गड़बड़ हूँ तो मैं दूसरों के ऊपर क्या उंगली उठाऊं। तो इसलिए मैं जो जिस भाष्य को लेकर के मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। मैं इनका कोई अपमान नहीं करना चाहता, ना किसी और का अपमान करना नहीं चाहता। इसलिए मैं जब बताता हूँ तो मैं जानबूझ के बोलता हूँ भाष्यकार ऐसा कह रहे हैं। मेरी बात पर आप ध्यान देना। जब मैं कभी बोलता हूँ कि अनिरुद्ध भाष्यकार ने गलत किया है, शंकर मिश्र आदि भाष्यकार ने गलत किया है, उन्होंने ऐसा गलत किया है, मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं, ये बोलता हूँ मैं। मेरे वचनों पर आप ध्यान देंगे तो आपको पकड़ में आएगा। हो सकता है जी गड़बड़, मनुष्य हम लोग कहीं भी गड़बड़ कर सकते हैं। एक जगह गड़बड़ किया है तो इसका मतलब ये नहीं है गलत बोलना राइट है। अब मेरी माँ अगर गड़बड़ करती है तो मेरे को लग रहा है गड़बड़ कर रही है मेरी माँ, तो बोलना पड़ेगा मेरे को। माँ हो या पिता हो या गुरु हो, बोलना पड़ेगा। इतना बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं लेके चल सकते। हाँ, मैं इस बात को बेंदुधर जी जो कह रहे इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूँ। केवल हम दूसरों को, हर किसी को गड़बड़ बोलने लगते हो, वो भी गलत है, नहीं बोल सकते। लेकिन जहाँ वास्तव में अगर गड़बड़ अगर कोई प्रूफ कर रहा है तो हम उसको मानने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर मान लीजिए मेरी माँ कहते बेटा तुमको नौकरी ले लेना चाहिए, माँ मैं लिख नहीं सकता, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस ले, मैं 4-5 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल के एक्सपीरियंस ले, लिखो बेटा है तो तू होगी, तुम मेरी माँ होगी। आई अप्रिशिएट, तुम मेरी माँ हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता, तुम गलत बोल रहे हो। ऐसा बेटे को बोलना पड़ेगा अपने माँ को। इलीगल काम नहीं करवा सकती मेरे को। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है अगर गुरु भी आपको गलत उपदेश करे तो नहीं मानो, ये बोला है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलता है वो सब गलत ठहरा दूं मैं बिना प्रमाणों के, ये भी गलत है। एक्सट्रीमली कहीं भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में अगर प्रामाणिक रूप से अगर कोई बोलता है
अगर अपना ही व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति अगर कहीं गलत बोलता है तो गलत को गलत बोलने में स्वामी दयानंद ने राइट्स दिया हमको। अगर मैं भी गलत हो तो मेरी भी बात मत मानो, यहाँ तक बोल दिया। लेकिन हमें ठहराना होगा तब वो गलत, आपको प्रूव करना होगा। केवल गलत बोलने से गलत नहीं होता कोई। ये भी हम सबको समझना चाहिए। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ बेंदुधर जी, पर वास्तविकता को भी थोड़ा हमको समझना चाहिए। अगर कोई वास्तव मतलब इन्होंने गलत लिखा है, गड़बड़ है, ऐसा अगर बोल रहा है तो उनके पास कोई प्रमाण होगा। अब उनसे बात करेंगे तो पता लगेगा, तभी पता लगेगा क्यों गलत बोला है। उस पर विचार करो, मंथन करो, उसमें बुद्धि लगाओ, उसको मैंने जो इसकी व्याख्या की उस पर विचार करो, इन्होंने क्यों गड़बड़ लिखा है उसको भी समझ लो, दोनों में तुलना करो, फिर वो गलत कह रहे हैं तब आप कह सकते हैं जी ये गलत कह रहे हैं। और ये इतना हम नहीं कर सकते तो हमको भी ये राइट नहीं होगा कि किसी को ये गलत इन्होंने लिखा ऐसा बोलने का। न मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना आपका पक्ष ले रहा हूँ, ना इनका पक्ष ले रहा हूँ। जो यथार्थ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा ही सबको चलना चाहिए जीवन में। इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को गलत लग रहा हो तो उस पर भी हम विचार कर लेंगे, लेकिन सब लोग मेहनत करके आए तब करेंगे। ओम शांति शांति शांति।